जंग फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी, यानी धमकी समेत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बदस्तूर बंद है, ऑयल प्राइसेस बदस्तूर हाई हैं। ये जंग अमेरिका की नहीं है बल्कि इसराइल की है। कितना मुमकिन है ये ट्रम्प जैसे शख्स के लिए इसके ऊपर बैक ऑफ होना? क्या ट्रम्प साहब इतने मजबूत आसाब के हैं इसराइल की मर्जी के खिलाफ फैसला कर सके? इसराइल का जो पूरा प्लान है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने का और उसके अंदर अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाकर ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ने का, उसमें एक बड़ी रुकावट ईरान की सूरत में मौजूद है। कि असल उसकी नजरें मशरिक़ वस्ता के एनर्जी के ज़खायर पर हैं। अमेरिका की रायम्मा को ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि यहाँ आमतौर से लोगों की हमदर्दी अब ईरान से बढ़ रही है। जिसकी बात कर रहे हैं अफसूदा यूरेनियम जो मट्टी में मिल चुका है, तो सही मानो अब वो शायद इस काबिल है भी नहीं कि इस्तेमाल हो सके। इसराइल को लग रहा है कि अमेरिका की जो गैर मशरूत मदद है बहुत दिन तक मैसर नहीं रहेगी ईरान के मामले में, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द ये मामले को हल कर। यूएई इस वक्त अपना फ्यूचर कैसे देख रहा है? तो सबसे मुश्किल में कोई मुल्क अगर है इस वक्त तो वो यूएई है। मुत्तहदा अरब अमारात के लिए मुझे पता लग रहा है या तो इसराइल के ज़ेर नगी आ जाए या ईरान के ज़ेर नगी आ जाए। अगर फर्ज करें इस पर मुआहदा हो जाता है कि ईरान जो है वो आपने हॉर्मुज़ खोल दे, टोल न ले उसके ऊपर, उस सूरत में ईरान एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा। जंग को कोई 60-70 दिन हो चुके हैं, दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इस बुनियाद पे रुका हुआ है या खराब है, तो क्या कोई ऑल्टरनेट्स हैं? ओपेक की पैदावार 34 से 35 मिलियन बैरल रोजाना थी जो अब 20 हो गई। तेल की कीमत को उस लेवल पे आने में कम से कम 1 साल लगेगा। हम तो समझ रहे हैं ना ये मामला सिर्फ तेल का, ये तेल का मामला नहीं है बल्कि तेल से जो वाबस्ता और मसनूआत है उनका भी है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो इसमें वाक़तन यानी ये कमाल बहरहाल है कि उन्होंने इस मामले में बहुत ही अक्लमंदी से काम किया कि उन्होंने अभी एक मुआहदा इराक से भी किया कि यहाँ पेट्रोल की कीमत तकरीबन 25% के करीब बढ़ गई है। तो जो लेवी की बात आप पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है जी। वो यहाँ पर भी है। इस साल के अंदर दोबारा इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसके अंदर ट्रम्प साहब दोबारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के साथ कामयाब होंगे। अमेरिका में सियासी परेशानी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है यहाँ पर। तो क्या अमेरिकी कानून में भी अदम एतमाद आ सकता है या ये सिर्फ ऐसी चक्कर सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं? IMF ये कह रहा है कि ये सूरत हाल जो होगी, कोविड में तबाही आई थी उससे 3 गुना ज्यादा होगी। यूरोपीय ममालिक में फ़ज़ाई बहरान आने वाला है, इसलिए कि खाद जो है वो मैसर नहीं है। आपकी बात से मुझे पूरी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और मरहाइल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अदलिया वहाँ का मसला, वोटर लिस्टें वहाँ का मसला, हल्का बंदियां वहाँ का मसला। थोड़े दिन पे मुझे लग रहा है वो निशान विशान भी ले लेंगे, जैसे यहाँ पे बल्ले का निशान ले लिया था तो वहाँ पे वो दूसरा निशान भी ले लेंगे। सियासतदान हर जगह के एक ही है।